मैम, आपने बताया कि आपने किताब भी लिखी है, माँ तुम बहुत याद आती हो। ये किताब आपने लिखी तो आपके मन में क्या थॉट्स थे इसके बारे में? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे ब्रदर के बाद फिर मदर थी। जी। सो मदर मेरी अकेली देहरादून में रहती थी और हम पोस्टेड थे कोयम्बतूर में। एंड जो मेरी स्टेट थी उसके हिसाब से मदर कुडंट कम एंड स्टे विद मी, तो वो वहाँ पे देहरादून में रह रही थी। एंड वन फाइन डे एक साल आई थिंक ब्रदर के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब वो मुझसे बात कर रही थी न्यू ईयर हम्म। नाइट पे। एंड मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। और ओके। उसी टाइम में बात करते करते उनको थोड़ा सा कुछ अनइजीनेस हुआ। एंड आधे घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है एंड आई लॉस्ट हर। तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया पोएटिस थी, उनकी बुक्स वगैरह लिखती थी, सब कुछ था। बट जब मैंने उनके बेड वगैरह को देखा जाके नीचे, तो उनकी क्या आदत थी ना, बचपन से, हमारे बचपन से आई हैव सीन की आदत थी, जैसे किचन में काम कर रही है, कहीं पे कुछ है, कुछ उनको दो लाइन आई दिमाग में, हाँ, तो तो लिख हर लेना। जगह बंदा डायरी पेन तो लेके नहीं घूमता। जी जी जी। तो वो चिट्स में लिख लिख के ओके। और रख देती थी, फिर उसको कंपाइल करके लिख वाह। लेती थी। तो जब मैंने बेड के नीचे देखा तो उसके मैट्रेस के नीचे, पिलो के नीचे, इधर उधर कबर्ड्स में, कपड़ों के नीचे, सब जगह मुझे चिट्स में मिली बहुत सारे। पोएम्स उनकी ना, शेर, पोएम्स, मुक्तक, वो सारे मिले। तो मुझे लगा कि अब ये तो बस ऐसे ही चले जाएंगे। तो मैंने उनको सबको उठा के, सबको कंपाइल करके, और उसमें अपनी भी वो लिख के सारा कुछ करके, और फिर मैंने अपनी माँ के नाम एक बुक को डेडिकेट किया, माँ तुम बहुत याद आती हो, इस शीर्षक के साथ। और इसीलिए कि हमेशा जो भी उनकी वो छोटी छोटी यादें और जो रह गई थी, जो वो करना चाहती थी, जी। वो उनका था कि मुझे ये बुक इसकी करवानी है। और उसके पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया भी था देहरादून में। तो फिर मैंने जस्ट उनकी वो लास्ट विश भी थी, एंड मैं भी चाहती थी कि हाँ कंपाइल हो, तो मैंने उसको कंपाइल करके वो करी।